दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मातृभूमि पर ऐसे नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवाया। एक छोटी सी आवाज को नारा बनने में देर नहीं लगती, बस दम उस आवाज को उठाने वालों में होना चाहिए। और इसकी जीती जागती मिसाल थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने बिहार और झारखंड के विकास और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम रोल निभाया। दोस्तों, अपने कार्यों और आंदोलन की वजह से बिहार और झारखंड में लोग बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह, पारंपरिक भू व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था में बदलने के कारण किया। बिरसा मुंडा ने अपनी सुधारवादी प्रक्रिया के तहत सामाजिक जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार का उपदेश दिया। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकारते हुए अपनी अनुयायियों को सरकार को लगान न देने का आदेश दिया था। दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में लिहुती, जो रांची में पड़ता है, में हुआ था। सालका गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने आए। सुगना मुंडा और करमी हाथू के पुत्र बिरसा मुंडा के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बचपन से ही विद्रोह था। बचपन में मुंडा एक बेहद चंचल बालक थे। अंग्रेजों के बीच रहते हुए वह बड़े हुए। बचपन का अधिकतर समय उन्होंने अखाड़े में बिताया। हालांकि गरीबी की वजह से उन्हें रोजगार के लिए समय समय पर अपना घर बदलना पड़ा। इसी भूख और दौड़ ने ही उन्हें स्कूल की राह दिखाई और उन्हें चाईबासा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। चाईबासा इंग्लिश मीडियम स्कूल में बिताए 4 सालों ने बिरसा मुंडा के जीवन पर गहरा असर डाला। सन 1895 तक बिरसा मुंडा एक सफल नेता के रूप में उभरने लगे, जो लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते थे। सन 1894 में आए अकाल के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने मुंडा समुदाय और अन्य लोगों के लिए अंग्रेजों से लगान माफी की मांग के लिए आंदोलन किया। दोस्तों, सन 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा मुंडा उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और यही कारण रहा है कि अपने जीवन काल में ही उन्हें एक महापुरुष का दर्जा मिला। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडों में संगठित होने की चेतना जागी। सन 1897 से 1900 के बीच मुंडुओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा मुंडा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रख दिया था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडुओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में उसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। जनवरी सन 1900 में जहां बिरसा अपनी जनसभा संबोधित कर रहे थे, डोमबाडी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। बाद में बिरसा की कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अंत में स्वयं बिरसा 3 फरवरी सन 1900 में चक्रधरपुर में गिरफ्तार हुए। बिरसा मुंडा ने बृहद आंदोलन के चलते अपनी अंतिम सांसें 9 जून सन 1900 को रांची कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड
छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा भगवान की तरह पूजे जाते हैं। अतः दोस्तों, ऐसे साहसी वीर योद्धा स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, जिन्हें इतिहास में उनके समुदाय के लोग झारखंड बिहार में भगवान के रूप में पूजते हैं एवं धरती बाबा की उपाधि दी है, ऐसे वीर योद्धा बिरसा मुंडा को हम सत सत नमन करते हैं। और दोस्तों, आपसे निवेदन करते हैं कि अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।